हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान से श्लोक संख्या 13 लेंगे। रे गुणमयर भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ बता रहे हैं जो सांसारिक मनुष्य है वो जो प्रकृति का 3 गुण है, सतो रजो और तमोगुण। जैसे हम प्रकृति में इंटर होते हैं वैसे ये 3 गुणों द्वारा हम बांध लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो बारिश होती है वो जब तक एटमॉस्फेयर में नहीं आता, मीन्स जो वायुमंडल है उसमें जब तक नहीं आता, जो पॉल्यूटेंट है उसमें डाइल्यूट हो जाता है। जो जैसे एटमॉस्फेयर में आता है वो डाइल्यूट हो जाता है उसमें, और वो जो पानी है बारिश का पानी वो गंदा हो जाता है, ज़मीन में जाता है, वो नाले में चला जाता है, मिट्टी में गिरता है, तो भी वो पॉल्यूटेंट उसमें सॉल्युबल होके मीन्स वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, मीन्स पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा जो है यानी कि जो आत्मा है, हम तटस्था शक्ति हैं, हम भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल हैं, उनका एक अंश है, भिन्नांश है हम भगवान जी का। तो हम जैसे इस प्रकृति में जन्म लेते हैं, जैसे हमारा जन्म होता है तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारा आत्मा जैसे इस प्रकृति में कोई शरीर धारण करता है, 84 लाख योनि है, उसमें से 4 लाख मानव योनि है, तो 4 लाख के ये तो उच्च हो गया। अगर मैं अभी अच्छा से अपना जीवन का सही नहीं करूँगी तो मैं नीचे योनि में जा सकती हूँ, यानी कि अभी ही मुझे कर्म सुधारने चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस जैसे हम इसमें आते हैं वैसे हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संपर्क में आकर के कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि हमें तीनों गुण आ जाता है। और जैसे ये तीनों गुण आ जाता है तो भगवान जो है वो परम सत्व, परम शुद्ध, उनको हम जान नहीं पाते क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध होकर के हम उनको जान नहीं पाते। उनको जानने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। जो पवित्र है तो हम जब पवित्र होंगे तभी तो उनको जान पाएंगे। तो हम अपवित्र यानी कि क्या हो जाते हैं, हम उसमें कॉन्टामिनेटेड यानी कि हम उसमें दूषित हो जाते हैं। हमारी चित्त जो है ना, चेतना, वो दूषित हो जाती है। जैसे हमारी चेतना दूषित हो जाती है वैसे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, उसी के अनुसार हम अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चर्चा आगे हम करते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा का कारण क्या होता है? कारण उसका सूत होता है, यानी कि एक धागा का ताना बाना की वजह से एक कपड़ा बन रहा है। उसी प्रकार ब्रह्म संहिता में देखते हैं ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण हैं। जैसे एक कपड़ा का कारण उसका धागा हुआ और धागा की वजह से वो कपड़ा बनता है। उसके अगर हम पीछे जाएंगे तो जैसे कि बीज है, बीज कारण हो गया, उससे उसका कार्य क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब पेड़ से उसका फल आया, वो क्या है, कपास। तो पेड़ जो हो गया कारण हो गया और उसका कार्य क्या हो गया, कपास। कपास से क्या बना, सूत। तो कपास हो गया कारण और उसका सूत जो हो गया वो कार्य हो गया। अब सूत जो है वो कारण हो गया और कपड़ा जो बुन के तैयार हुआ वो उसका कार्य हो गया। उसी प्रकार भगवान जो है ना सभी कारणों के कारण है। जितना भी कार्य है सबका कारण वही है, उन्हीं से सारा कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी भी उनको बता रहे हैं। अब ये हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बुनकर जो है वो उसका कारण है कपड़े का, नहीं। वो उसका अगर हम जड़ में जाएंगे तो देखते हैं वो पेड़ कहाँ से आया, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, भगवान ही तो उस पेड़ को बनाए हैं। तो भगवान उसको, उसके पीछे कारण वही हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जान सकता। भगवान ये 9.11 में भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मूढ़ है, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जान सकता। तो फिर कौन जान सकता है? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है। उस सिद्ध पुरुष में से भी कोई एक ऐसा होगा, बिरले ही कोई एक ऐसा होगा जो कोई मुझे जानने का कोशिश करता है। क्योंकि जो मनुष्य साधन करता है वो अपना सिद्धि के लिए करा, भगवान को जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। कोई हम देखते हैं साधु सन्यासी या कोई ऐसा योगी होता है जो छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करके
वो फिर समाज में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैं पानी पे चला गया, मैं ये फल जो है सो ऐसे ढक के ऐसे उसको उत्पन्न कर लिया। तो उसको देख के लोग, चमत्कारिक चीज़ों को देख के, ये सिद्धियाँ होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, उसको देख के लोग मोहित होते हैं, फिर वो उसको चीट होते हैं, मीन्स उनके बातों में आते हैं, वो चीट होते हैं, हालांकि उससे होना उसको फ़ायदा कुछ नहीं होता है। अब इन हज़ारों लोगों में से कई एक जो बिरले होते हैं वो भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य को क्या हम देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन अगर रात हो तो क्या हम सूर्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारे पास टॉर्च भी होगा तो क्या हम टॉर्च से देख लेंगे रात में? नहीं देख लेंगे। तो हम कैसे देखेंगे? जब सूर्य खुद प्रकट होंगे तो हम सूर्य को देख सकते हैं। यानी कि कृष्ण को जानने के लिए हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, वो खुद जब चाहेंगे तो हम उनको जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम और देखते हैं कि हर चीज़, जैसे कोई कहता है कि पत्थर पूजने से क्या होता है, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ पूज लूँ। अब भगवान को देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं? ये गलत है, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। पत्थर कहाँ से आया? वो किसने बनाया? वो भी तो भगवान ने ही बनाया। भगवान ही, जो मिट्टी है, उन्होंने भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेप च अहंकार इति दियम मति भिन्ना अष्टधा, ये सभी मन, जो हमारे 3 मात्राएं हैं और 5 पंचभूत है, ये सब जो है भगवान ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप, प्रकृति कहाँ से बनाएगी? प्रकृति को किसने बनाया? साइंटिस्ट को पूछे तो ये प्रकृति किसका है? फिर प्रकृति भगवान का है। अपने आप कैसे बन जाएगा? कोई पत्थर मिट्टी अपने आप कैसे बन जाएगा? कोई पेड़ अपने आप कैसे बन जाएगा? अगर साइंटिस्ट इतना इंटेलिजेंट है तो अपने जैसा एक दिमाग बना के दिखाए। आइंस्टीन का हम जानते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो इतना सारा इन्वेंशन किया, तो अपने जैसे एक दिमाग बना के दिखाता तभी तो मानेंगे जो कि आपका क्रिएशन है। वो नहीं कर सकता, वो उसमें भी जो बुद्धि आ रही है वो भगवान से ही आ रही है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर चीज़ के पीछे जो कारण है वो भगवान है, और भगवान को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि प्रखर होगी, हमारा चित्त निर्मल होगा। जैसे हमारा चित्त निर्मल होगा, ये रजो तमो गुण से हम बाहर निकल पाते हैं, और इसके बाद क्या होगा कि हम विशुद्ध सत्व में आते हैं, क्योंकि ये तीनों भी बंधन ही है। ऐसा नहीं है कि हम अगर सतोगुण में आ गए, सतोगुण में आएंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, हम अभ्यास कर सकते हैं भक्ति का, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए विशुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। जो सतोगुण में है ये उदासीन, यानी कि वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो चेन में बंधे हुए। मान लीजिए वो सोना का रस्सी है, पर रस्सी तो है, आप रस्सी में तो बंधे हैं, तो उससे निकलने के लिए हमें विशुद्ध सत्व होना पड़ेगा। जैसे हमारे चित्त निर्मल होगा, चित्त में ही सारा मैल है। चेतो दर्पण कहा ना, चैतन्य महाप्रभु चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त का मार्जन करना है। चित्त का मार्जन कैसे होगा? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में, हमारे मन में, क्या चित्त का मार्जन कैसे होगा? जैसे बोलते हैं धन का अगर दान देंगे तो धन जो होता है वो पवित्र होता है, तन को स्नान करने से तन पवित्र होता है, वाणी का संयम रखने से या हरि नाम करने से वाणी का संयम होता है या वाणी शुद्ध होता है। और चित्त जो है या मन जो है, जब हम हरि नाम करते हैं तो ये मन, वाणी, चित्त सब शुद्ध हो जाता है, और जैसे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा वैसे भगवान उस चित्त में आके विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में ही वास करते हैं। उनका जो वास स्थान है वो भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं। वो किसी मंदिर में, अब ये क्वेश्चन हो सकता है मंदिर में फिर जो मूर्तियां हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो जड़ है, हमारी जो भी आँख है, नाक है, कान है, जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं वो जड़ वस्तु है। तो भगवान हम पे कृपा करके वो भी जड़वत हो गए, यानी कि पत्थर रूप में आकर के वो हम पे कृपा कर रहे हैं, वो हमें दर्शन दे रहे हैं। ये उनकी करुणा है, हम बद्ध जीवों के लिए उन्होंने करुणा की है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। हरे कृष्णा।